हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इक्वल ट्रेडर। चलिए देखते हैं कल के मार्केट में किस तरह से पॉसिबल मूव हो सकते हैं। पॉसिबल सिनारियोज करें 15 मिनट के चार्ट के ऊपर एज वेल एज डेली चार्ट के ऊपर। मार्केट जो बहुत एक इंटरेस्टिंग फेज के ऊपर खड़ा है और यहाँ से मार्केट के अंदर या तो ब्रेकडाउन आ सकता है या फिर यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन देके फिर से ऊपर का रिवर्सल आ सकता है। ये सारी चीज़ों को देखेंगे डेली चार्ट के ऊपर एज वेल एज 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर। तो डेली चार्ट पे देखेंगे बहुत अच्छा मार्केट नीचे की ओर आया है और इस वाले लेवल के आसपास एक इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। और इस तरह का फॉर्मेशन इस वाले लेवल के आसपास भी आप लोग देखेंगे तो हो रहा था, मतलब कंसोलिडेशन हो रहा था। और सेम उसी तरह से इस वाले जोन के आसपास 4 दिन से यहाँ पे कंसोलिडेशन हमको देखने को मिल रहा है। हो सकता है मार्केट के अंदर फिर से जो है एक्सपायरी वाले दिन यहाँ पे एक नीचे ब्रेकडाउन आ जाए और बहुत बड़ा रेड बॉडी का फॉर्मेशन हो यहाँ पे एक। उसके बाद यहाँ पे डाउन साइड में क्लोजिंग करें हम 44,000 के अराउंड कहीं पे यहाँ पे इस लेवल के आसपास। तो एक सिनारियो ये बन रहा है डाउन साइड में, लेकिन उसके लिए ये वाला जो लेवल है 500 का लेवल है, 44,500 का लेवल है, इसके नीचे हमको सस्टेन करना पड़ेगा बैंक निफ्टी के अंदर सबसे पहले। उसके बाद डाउन साइड का फर्दर मुंह देख सकते हैं। अदरवाइज दूसरा एक कंडीशन है कि यहाँ से एक फॉल्स ब्रेकडाउन देगा और फिर उसके बाद सेकंड है जो है यहाँ से एक डबल पैटर्न का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से करके फिर ऊपर हम निकल जाएंगे। ये एक पॉसिबिलिटी बन रही है मार्केट के अंदर। और दूसरा यहाँ पे देखें तो निफ्टी बहुत अच्छे से सस्टेन कर रहा है, 19,500 का जो लेवल है बहुत अच्छे से सस्टेन कर रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड का जो है लेवल इसी तरह से बन रहा है। और मुझे जहां तक लग रहा है एक्सपायरी वाले दिन ये डाउन साइड में एक रेड बॉडी का फॉर्मेशन करे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ उतना दिख नहीं रहा है और ऊपर जाना भी होगा मार्केट को। तो इस तरह से आया है, फिर यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद ही यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे। और ये वाले लेवल जो एक बार इसको टेस्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से, उसके बाद ऊपर जाएगा। तो ये वाले लेवल अगर टेस्ट होता है तो भी हमको एक बेरिश कैंडल ही स्टिक देखने को मिलेगा डाउन साइड के लिए डेली चार्ट के ऊपर। तो अभी हम लोग थोड़ा सा बेरिश साइड में ही रहेंगे जब तक ये मार्केट जो है 45,100 के नीचे सस्टेन कर रही है, वाले लेवल के नीचे सबसे सस्टेन कर रहा है। जब तक हम लोग डाउन साइड के लिए प्रीफर करेंगे ट्रेड लेना। ये हो गया डेली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी के। अब चलिए देख लेते हैं कि 15 मिनट के चार्ट के ऊपर किस तरह से पॉसिबल सिनारियोज होंगे बैंक निफ्टी के। यहाँ पे देखिए 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखें तो मार्केट 2 दिन से अच्छा सा कंसोलिडेशन कर रहा है इस वाले जोन में कहीं पे। और ये जो है बड़ा सा मूव होने के बाद इसी तरह से मार्केट होता है, वोलेटाइल होता है, फिर साइडवेज होता है, फिर एक ट्रेंडिंग मार्केट होता है, अपर साइड में हो जाए या फिर डाउन साइड में हो जाए। अभी देखिए यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो हम लोग ने मार्क करके रखा, आप लोग चाहते हैं इसको मार्क कर सकते हैं। तो ऊपर के लिए जो रेजिस्टेंस एरिया हम लोग ने मार्क किया 45,300 के अराउंड यहाँ पे है, ये रेजिस्टेंस है। और डाउन साइड में सपोर्ट जो हम लोग ने मार्क किया 44,600 के आसपास कहीं पे हम लोग ने मार्क किया है। अभी के हिसाब से इस रेंज के अंदर हम लोग मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कल के दिन। आज फिर निफ्टी का एक्सपायरी तक कुछ खास मूव हमको देखने नहीं मिला एक्सपायरी वाले दिन। यहाँ पे एक ऊपर का मोमेंटम हुआ, फिर एक साइडवेज टाइप का मार्केट हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक रेंज बनाया मार्केट ने, रेंज के ऊपर अगर डाउन अपर साइड में निकलता है तो अपर साइड का मोमेंटम यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए, लेकिन 45,100 के ऊपर तो ही हमको देखने को मिलेगा। 200 पॉइंट का एक मूव मिल जाएगा आसानी से। अदरवाइज दूसरा एक कंडीशन है कि यहाँ पे इस रेंज के नीचे अगर निकलते हैं, जो कि चैनल का ब्रेकडाउन भी होगा उस केस में, तो हम लोग 44,600 के लेवल तक हम लोग आ सकते हैं, जिस केस में हमको यहाँ पे जो है 250 प्लस पॉइंट का यहाँ पे हमको मूव देखने को मिल सकता है एक सिंगल फ्लो में। उसके बाद यहाँ पे हो सकता है कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से ब्रेकडाउन दे तो वो एक एडिशनल मूव हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ तक हम लोग मान के चल रहे हैं कि 44,600 तक का एक मूव देखने को मिले। दूसरा एक और चीज़ हो सकता है कि यहाँ पे जिस तरह से कंसोलिडेशन हो रहा है और उस तरह से कंसोलिडेशन होते होते ऊपर जाते हैं तो फिर से एक साइडवेज और वोलेटाइल टाइप का मार्केट हो सकता है। लेकिन इसके लिए क्या है कि इस चैनल के अंदर ही मार्केट रहना चाहिए, तब जाके उस तरह का पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर इस चैनल के नीचे निकलते हैं तो एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 दिन से कंसोलिडेशन हो चुका है। ठीक है, और मेरे हिसाब से जो है मुझे जहाँ तक लग रहा है पर्सनली कि डाउन साइड का ही एक ब्रेकडाउन आना चाहिए पहले, उसके बाद अपर साइड में कहीं मोमेंटम करे एक्सपायरी के पहले या फिर एक्सपायरी तक। ठीक है, तो एक्सपायरी को 2 दिन रह गए हैं बैंक निफ्टी के। उसके बाद यहाँ पे हो सकता है एक्सपायरी वाले दिन ही डाउन साइड में आ जाए या फिर एक्सपायरी के एक दिन पहले कल के दिन ही आ जाए। ये हो गया 15 मिनट के चार्ट के बाद। सिमिलरली हम लोग देखेंगे निफ्टी के अंदर भी सेम उसी तरह से। तो निफ्टी में देखें तो उसी टाइप का एक चैनल का फॉर्मेशन हुआ है और ऊपर जो रेजिस्टेंस एरिया हम लोग ने मार्क किया निफ्टी में 19,670 के आसपास ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, और डाउन साइड में यहाँ पे देखें तो सपोर्ट हम लोग ने मार्क किया 19,450 के आसपास और इसी रेंज के अंदर हम लोग मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कल के दिन का। तो यहाँ पे फिर से एक पॉसिबिलिटी यही बन रही है कि यहाँ पे जैसे साइडवेज और वोलेटाइल है मार्केट, तो हो सकता है एक वोलेटाइल टाइप का मार्केट इसके अंदर चैनल के अंदर ही रह जाए और ऊपर की ओर जाके कहीं पर क्लोजिंग कर ले हम लोग जो है 19,670 के आसपास। ठीक है, तो एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन रही है यहाँ पे कि फ्लैग पैटर्न यहाँ से जैसे बना है, मतलब आज के दिन जो है निफ्टी थोड़ा बेरिश दिखा रहा था, बार बार बैंक निफ्टी जो ऊपर का लेवल एक होल्ड कर रहा था। ये वाला लेवल अगर ब्रेकडाउन हो जाता है कल के दिन, जो कि बन रहा है इस समय 19,550, उसको ब्रेकडाउन देते तो 19,500, उसको भी ब्रेकडाउन दे देंगे तो 19,450 के आसपास तक आएंगे। उस केस में इस तरह से एक चैनल का फॉर्मेशन होगा और उससे रेफरेंस से हम लोग डाउन साइड में आएंगे। फिर से मैं बोल रहा मेरा जो पर्सनल व्यू थोड़ा सा डाउन साइड में है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट थोड़ा डाउन साइड में है और स्ट्रक्चर जो है थोड़ा बेरिश टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन अभी भी जो इस रेंज के अंदर रहते हैं तो हमको अवॉइड करना है बड़े टारगेट के लिए। अदरवाइज रेंज के बाहर निकलते हैं तो एक बड़ा टारगेट हमको डाउन साइड में मिल सकता है। अदरवाइज अपर साइड में जाते हैं तो इस वाले लेवल का हम लोग को टारगेट लेके चलना है।
तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को अनसर पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।